के सेठिया, आप सबको मेरे इस चैनल इक्विटी ग्लोबल में स्वागत करता हूं। ट्रेड फॉर टुमारो हमारा ये सीरीज जो है, ये हम कल मार्केट में निफ्टी में क्या होने वाला है, बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है, कौन से स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकते हैं कल के मार्केट में, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके अलावा फ्राइडे के सेशन में या लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसके हम ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़े उसके पहले काइंडली शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा हमारे इस चैनल को, और हमें जरूर बताइए कमेंट करके हमें इसमें और क्या क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे इसमें वो सब इंप्रूवमेंट कर पाए। तो दोस्तों आगे बढ़े। फ्राइडे के सेशन में निफ्टी ने एक रेंज में ट्रेड किया है। वो रेंज था 10,620-30 और 10,560-70। इसी रेंज में पूरा दिन निफ्टी ने बिताया है फ्राइडे के सेशन में। अगर हम नेक्स्ट डे की, मंडे की बात करते हैं, अगर निफ्टी ये रेंज को नीचे की तरफ तोड़ता है तो हम 10,500 10,450 तक निफ्टी को देख सकते हैं। जो ये गैप निफ्टी छोड़ के गया था 10,450 में, ये फुलफिल हो सकता है। अगर निफ्टी इस रेंज के अपर डायरेक्शन में ट्रेड करता है तो हम 10,700 10,750 जो निफ्टी का नेक्स्ट सैडल पॉइंट है, हम वहां के लिए देख सकते हैं निफ्टी को। अगर हम ये जो चार्ट आप देख रहे हो, ये निफ्टी ऑप्शन एनालिसिस का चार्ट है। अब अगर ध्यान से देखो इसको, ये जो है कॉल ओवाई है, ये टोटल कॉल को दर्शाता है, कॉल राइटर्स को दर्शाता है ऑन फ्राइडे सेशन टोटल। यहां पर ही पुट ओवाई दर्शाता है टोटल पुट ओवाई में। अगर आप ये वाला जो सेक्शन है कॉल चेंज इन ओवाई, इसका मतलब ये होता है फ्राइडे के सेशन में कितने नए कॉल राइटर्स ऐड हुए इन पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में। यहां पर पुट चेंज इन ओवाई का मतलब ये दर्शाता है कि कितने नए पुट राइटर्स ऐड हुए हैं इन पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में। तो आई बिलीव आपको ये चार्ट समझ में आ रहा है। अभी हम ध्यान से देखें, निफ्टी जो है 10,600 के लेवल पे ऑन फ्राइडे के सेशन वो क्लोज हुई थी, करेक्ट दोस्तों। अब अगर ध्यान से देखो 10,600 का जो लेवल है, वहां पर कॉल राइटर्स जो है वो 24,38,000 शेयर्स टोटल ओवाई एडिशन है, जहां पर फ्राइडे के सेशन में नया 9,28,000 ऐड हुआ है। अगर आप पुट राइटर्स में देखोगे तो 11,52,000 का टोटल ओवाई है, वहां पर 8 लाख के करीब नया एडिशन हुआ है फ्राइडे के सेशन में। अब आप ध्यान से देखो दोस्तों, मार्केट 10,500 से लेकर 10,600 पहुंच गया, मगर जो कॉल राइटर्स हैं वो अपनी मंदी की पोजीशन छोड़ी नहीं है दोस्तों, उन्होंने ऐड ऑन किया 9 लाख का और। तो ये दिखाता है वो अभी तक 10,600 के लेवल पे वो समझते हैं मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है और वो प्रॉफिट बना सकते हैं। अब ध्यान से देखें दोस्तों, 10,500 का जो लेवल है वहां पर 19 लाख शेयर ऐड ऑन हुआ है, टोटल 19,80,000 शेयर। एंड फ्राइडे के सेशन में 8 लाख शेयर ऐड हुए हैं। पुट राइटिंग की हम बात कर रहे हैं, जब हम कॉल राइटिंग की बात करें 10,500 में, वहां टोटल 9 लाख शेयर के अप्रोक्स है, वहां पर 80,000 शेयर ही सिर्फ ऐड ऑन हुए हैं। तो ये 10,500 का लेवल जो होगा वो होगा लक्ष्मण रेखा फॉर मंडे। लक्ष्मण रेखा करने का मतलब ये है, ये सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में मंडे के सेशन में। अब अगर ध्यान से देखें रेजिस्टेंस का क्या काम, कौन सा काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा 10,600 और 10,700, जहां पर आप देखोगे 19,40,000 शेयर ऐड हुए हैं कॉल राइटर्स टोटल 10,700 के लेवल पे, और नया जो ऐड हुआ है वो 6 लाख शेयर ऐड हुए हैं कॉल राइटर्स। वहां पर 10,700 में आप देखोगे तो 1,40,000 ही ऐड हुए हैं टोटल, और टोटल 2,50,000 शेयर पुट ओवाई में ऐड हुए हैं। तो अब ध्यान से देखो, पुट ओवाई में 10,700 में बहुत सिर्फ 2-2.5 लाख का है, वहां पर ही जो कॉल राइटर्स है वो 19 लाख शेयर लेके बैठे हुए हैं। अब मंडे के सेशन में क्या 3 सिनेरियो हम देखते हैं। अगर आप देखते हो निफ्टी फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, तो ये जो कॉल राइटर है वो मार्केट में हावी रहेगा और निफ्टी को 10,500 के लेवल तक लेके जाएगा। अगर हमें देखते हैं मार्केट गैप अप ओपन होता है
और 15 से 20 मिनट मार्केट उस गैप अप को होल्ड करके रखता है। तो आप देखोगे ये जो 24 लाख शेयर होल्डर्स हैं, 24 लाख शेयर्स जो हैं, ये पैनिक में आ जाएंगे, और पैनिक में आने के लिए ये क्या करेंगे, अपना जो सेल पोजीशन है वो क्लोज करना आएंगे, बिकॉज उनका स्टॉप लॉस करीब होगा या स्टॉप लॉस हिट होने लग जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो निफ्टी को सीधा सीधा 10,650 से 10,700 की तरफ लेके आएगा। तो ये हमें कल मॉर्निंग में देखना होगा, निफ्टी गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन होता है या फ्लैट होता है, उसके हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए। आपको प्लान करना चाहिए 9:35 9:40 के बाद निफ्टी कहाँ है। अगर निफ्टी आप देखोगे 10,600 के लेवल पे ही है या 10,600 से थोड़ा सा नीचे है, तो आप पुट बाय करके चल सकते हो, थोड़ा सा मंदी करके चल सकते हो निफ्टी 10,500 10,450 के लेवल के लिए। अगर निफ्टी 10,650 के 620-30 के ऊपर या कल फ्राइडे के सेशन के क्लोजिंग के ऊपर टिकने में सफल हुआ, तो आप देखोगे निफ्टी 10,700 10,750 तक भी आ सकता है। तो आपको इंटरडे लेवल पे ये चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको समराइज करें, निफ्टी कल के लिए 10,700 10,750 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा 10,500 10,450, ये सपोर्ट का काम करेगा। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस होगा। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। आप अगर ध्यान से देखो, ये जो एरिया है 22,400 22,500, यहां पर बैंक निफ्टी पहुंच नहीं पा रहा। ये 100 डेज मूविंग एवरेज है दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए, और ये बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है कुछ दिनों से। और लास्ट 2 दिन में बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को। जहां निफ्टी हायर हाई बना रहा है, वहां पर ही बैंक निफ्टी लोअर लो बना रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो। अगर आप इंटरडे चार्ट में चलते हैं दोस्तों, इंटरडे चार्ट में आप देखोगे 30 मिनट का ये चार्ट है। अब इसमें प्राइस एक्शन का अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हो, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। तो आप देखोगे इस रेंज में आने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा पा रहा और धीरे धीरे नीचे की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है। तो जहां पर निफ्टी एक स्टेगनेंट था या अपमूव था, वहीं बैंक निफ्टी 2 दिनों से नीचे की तरफ जा रहा है दोस्तों, जो कल के लिए हमें दिखा रहा है 21,600 का लेवल एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। अगर चार्ट पे अगर ये टूटता है तो हम 21,400 21,200 का लेवल भी आते हुए देख सकते हैं दोस्तों। अब इसी को ही हम ऑप्शन डेटा के थ्रू एनालाइज करते हैं। ऑप्शन डेटा क्या बोलता है हम उसको चेक करते हैं दोस्तों। अब हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा में, बैंक निफ्टी जो क्लोज हुआ था वो 21,800 के करीब क्लोज हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो। जैसे मैंने अभी निफ्टी में आपको समझाया था इन सब के बारे में, ये क्या चीजें हैं, तो आगे हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली ऑप्शन एनालिसिस में आते हैं। 21,800 में आप देखोगे कॉल राइटिंग जो है वो 62,000 का है, जहां पुट राइटिंग है 99,000 का। 22,000 में कॉल राइटिंग है 2,96,000 का, वहीं 22,000 में है 4,97,000 का दोस्तों। फ्राइडे के सेशन में नया जो कॉल राइटर ऐड हुआ है वो है 1,76,000 का, वहीं पुट राइटर जो ऐड हुआ है वो ऐड हुआ है ओनली 50,000 या 60,000 शेयर का। तो आप ये देख सकते हो जो 22,000 है एक बड़ा हर्डल का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए ऑन मंडे सेशन। जहां पर सपोर्ट अगर देखोगे तो यहाँ पर 3,71,000 शेयर जो है कॉल पुट राइटर जो है 11,500 में है, जहां पर 1,76,000 नया एडिशन हुआ है फ्राइडे के सेशन में। वहां सिर्फ और सिर्फ 60,000 कॉल राइटर्स अवेलेबल है 21,500 के लेवल पे। तो ये जो डेटा है ये सजेस्ट करता है मंडे के सेशन में आप देखोगे 11,800 का जो लेवल है ये बीच का लेवल होगा, 22,000 22,100 एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन होगा, वहीं 21,600 21,500 एक सपोर्ट का काम करेगा ऑन मंडे सेशन। आप अगर ध्यान से इसको एनालाइज करो तो ये निकल के आता है दोस्तों। अब हम आगे की बात करते हैं
सेक्टर परफॉर्मेंस देखते हैं मंडे के सेशन में सेक्टर परफॉर्मेंस कैसा रहा है। दोस्तों ये सेक्टर वाइज डेटा है, अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी इंफ्रा ने आउट परफॉर्म किया है और निफ्टी आईटी ने आउट परफॉर्म किया है 1%, 1.5% और 1% से। उसके बाद निफ्टी रियल्टी ने भी 1% का रिटर्न दिया है, निफ्टी एनर्जी ने भी 1% रिटर्न दिया है, निफ्टी ऑटो ने भी ऑलमोस्ट 1% का रिटर्न दिया है, बाकी एफएमसीजी ने 0.7 और निफ्टी फार्मा ने 0.2% का रिटर्न दिया है, और ऑलमोस्ट निफ्टी मीडिया, फाइनेंशियल सेक्टर, मेटल, ये सारे फ्लैट क्लोज हुए हैं, और निफ्टी पीएसयू बैंक ने अंडर परफॉर्म किया मंडे के सेशन में। अगर हम फ्राइडे के सेशन में अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, तो कल के सेशन में निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा और निफ्टी ऑटो आउट परफॉर्म कर सकता है। वहां निफ्टी मेटल, निफ्टी पीएसयू और निफ्टी बैंक जो है ये अंडर परफॉर्म, अगर मार्केट करेक्शन मोड में आता है तो ये अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो हमें उसी हिसाब से ट्रेड प्लान करना चाहिए कल के सेशन के लिए। अब हम बात करते हैं एफआईज की। अगर एफआईज का डेटा देखें तो एफआईज ने बहुत दिनों के बाद फ्राइडे के सेशन में बाय किया है 850 करोड़ का। वहीं डीआई ने कैश मार्केट में सेल किया 331 करोड़ का। इंडेक्स में अगर देखो दोस्तों, इंडेक्स में एफआईज ने लॉन्ग किया है 504 करोड़ का, और स्टॉक फ्यूचर में भी उन्होंने 40 करोड़ का लॉन्ग किया, मतलब फ्लैट ही था ऑलमोस्ट, आप बोल सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों, कल के ट्रेड के लिए हमने 3 स्टॉक आइडेंटिफाई किए। उसमें से सबसे पहला स्टॉक है फिलिप्स कार्बन। ये आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। कल के लिए आप देखोगे 109 में अगर आपको मिलता है तो जरूर बाय कीजिएगा। टारगेट होगा 117, 120, और इसमें स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 103 रुपए का। ये स्टॉक बहुत बेहतरीन है दोस्तों, ऑटो एंसिलरी में है ये स्टॉक। कार्बन ब्लैक ये बनाती है जो टायर सेक्टर में बहुत काम आता है। जैसे हमने बोला कल निफ्टी ऑटो आउट परफॉर्म कर सकता है, उसी हिसाब से हमने ये स्टॉक कल के लिए चूज किया है। इसके बाद जो हमने स्टॉक चूज किया दोस्तों, उसका नाम है बानको प्रोडक्ट। ये भी ऑटो एंसिलरी है दोस्तों, और इसका कॉस्ट है 88 रुपीज। ये अगर आप ध्यान से देखो, इसका पी एंड अदर फंडामेंटल्स देखो तो वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ता कंपनी है। और 95 के लिए इंट्राडे के लिए आप ले सकते हो, 95, 99 के लिए 84 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इसको अगर लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो तो मेरा लॉन्ग टर्म का ये 150 to 160 का टारगेट है, जहां पर आप 60, 55 का एक स्टॉप लॉस भी लगा के चलिएगा, तो आपको ये डबल होते हुए भी दिख सकता है नेक्स्ट 6 से 8 महीने के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा पिक है वो है मिर्जा इंटरनेशनल। हमने ये लेदर पिक लिया है। अब अगर देखोगे तो 52 के लेवल पे आपको बाई करना चाहिए, 56, 59 का टारगेट के लिए 48 का इंटरडे का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इसको हम पोजिशनल भी होल्ड करके रख सकते हैं 3 से 4 महीना, जो इसको 70 से 80 रुपए तक लेके जा सकता है। तो यही आज के लिए हमारा था दोस्तों। अगर आपको हमारा ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।